इस प्रकार से भगवान, अपनी चेतना में भगवान कृष्ण को बसाना ही जीव मात्र का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, प्रमुख गोल होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम अगर स्पिरिचुअलिटी से दूर रहेंगे, भक्ति दूर रहेंगे, रह सकते हैं, हमारी चॉइस है, लेकिन फिर हमारे जीवन में डिस्ट्रेस, कंफ्यूजन आएंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण वैष्णव जन बताते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी है, कार के 4 पहिए होते हैं, उनमें से एक पहिया रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही हमारा जीवन जो है, जीवन के 4 प्रमुख पहलू होते हैं। पहला पहिया या पहला जीवन का पहलू है हमारी फैमिली लाइफ। हमारी जो फैमिली लाइफ खुश है कि नहीं है, हम सब गृहस्थी हैं, हम उनको किस प्रकार से खुश रख सकते हैं, तो वो हमारा जीवन का पहला पहलू है। उनके लिए दिन भर प्रयास करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में सोच के रखते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, फैमिली को, बच्चे आगे बढ़े तो उनको एक मजबूत बेस मिले ताकि वो आगे और ग्रो कर सके। उसके लिए आज हमें मेहनत करनी है। तो ये सब दिमाग में रहता है, इसलिए फैमिली लाइफ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वो जीवन का एक पहलू, गाड़ी का एक पहिया है। दूसरा पहलू जीवन का या दूसरा पहिया गाड़ी का है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। हमारी प्रोफेशनल लाइफ, जो हम ऑफिस में काम करते हैं, कहीं कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी सेक्टर में है, कोई आर्किटेक्चर सेक्टर में है, कोई किसी सेक्टर में, तो हर एक प्रोफेशनल लाइफ है हमारी। उस प्रोफेशनल लाइफ में को भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रोफेशनली हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वो पर्याप्त ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगले 10 साल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को अपडेट रखना। तो प्रोफेशनल लाइफ हमारे जीवन का सेकंड इंपॉर्टेंट पहलू। गाड़ी का दूसरा पहिया। गाड़ी का तीसरा पहिया, जीवन का तीसरा पहलू है हमारी सोशल लाइफ। हमारे फ्रेंड्स सर्कल और हमारे जितने भी आसपास के रिलेटिव्स हैं या हमारे मित्रगण हैं, तो हमारी सोशल लाइफ भी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सोशल लाइफ स्ट्रांग नहीं होगी तो हम किसी प्रकार से भी अकेले अपने को महसूस करेंगे और ये सोचेंगे कि और किस प्रकार हमें एक सोशल गैदरिंग्स, एक हर मनुष्य को चाहिए, किसी न किसी रूप में उसको सोशली अपने को रिकॉग्नाइज कराना चाहता है। जो प्रसन्नता का पल है उसके जीवन में या दुख के पल हैं, सोशली वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है ताकि लोगों से सहानुभूति, सांत्वना मिले। तो सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है गाड़ी का तीसरा पहिया। और चौथा पहिया है हमारे जीवन का कि किस प्रकार से हमारी रिलीजियस, जो जो भी धर्म पथ हम फॉलो करते हैं, वो उसको उसमें तत्परता से अपने जीवन, अपने को लगा के रखना। जो कल्चर है हमारा या जो भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड ट्रेडिशंस हैं, उनको संजो के रखना, आगे बच्चों को देना और प्रकार से। तो ये 4 पहिए जीवन के हर किसी के जीवन में है। हमारी फैमिली लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी जो पर्सनल लाइफ जिसके अंदर फैमिली लाइफ आती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अब खाली किसी गाड़ी में 4 पहिए हो तो गाड़ी चल नहीं सकती। 5वां व्हील जो गाड़ी का होता है वो होता है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील अगर सही तरीके से सही हाथों में पकड़ा हुआ है तो गाड़ी के चारों पहिए सही तरीके से चलेंगे। और ये स्टीयरिंग व्हील किसे रिप्रेजेंट करता है? स्पिरिचुअलिटी को। स्पिरिचुअलिटी कोई थोप देने वाली वस्तु नहीं है, अध्यात्म कोई थोप देने वाली चीज नहीं है। अध्यात्म से अगर हम जुड़ेंगे तो हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह की हमारी जो जीवन है वो एक एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ में अपने कोई ऐसे नहीं हमें सोचने के रहे तो वही पूजा पार्टी लोग आ गए ऑर्थोडॉक्सिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से।
स्पिरिचुअलिटी में भगवान कृष्ण ने हमें क्या समझाया अभी तक भगवत गीता में? टू नो योर इनर सेल्फ, अपने आप को समझे सबसे पहले कि वास्तव में आपका एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। 3 प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त करने होते हैं इस मनुष्य शरीर में आने के बाद। वेद और पुराणों में इन प्रश्नों को बोला गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, हु एम आई, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं या मैं शरीर से परे कोई वस्तु हूं? अगर मैं शरीर होता तो मरने के बाद तो मैं ही पड़ा रह जाऊंगा। तो कौन हूं मैं जो इस शरीर से निकल जाएगा तो ये शरीर बेकार है, चाहे इसे जला दो, काट दो, इसके अंदर कीड़े पड़ जाएं, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना फिर जब वो चीज वस्तु निकल गई अंदर से। तो पहला प्रश्न, हु एम आई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न, हु इज गॉड, भगवान कौन है? दूसरे प्रश्न पे हम जब ही जा पाएंगे जब पहले प्रश्न को समझ लेंगे अच्छे से। पहले प्रश्न का उत्तर समझ लेंगे कि मैं कौन हूं, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर तभी समझ में आएगा। वरना पहले प्रश्न को ही नहीं समझ पाए तो दूसरे प्रश्न को तो कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान कौन है। अपने अपने मन विचार रखते रहेंगे। कोई कहेगा भगवान जीसस क्राइस्ट है, कोई कहेगा भगवान कृष्ण है, कोई कहेगा भगवान राम है, कोई कहेगा भगवान दुर्गा जी है, सबके कोई कहेगा भगवान का कोई रूप ही नहीं है, निराकार रूप है। तो ये क्यों इतने मतांतर है समाज में कि दूसरे क्वेश्चन पे पहले ही हमने जंप लगा दी, पहले क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए। इसलिए आज के समाज में इतने सारे मत, इतने सारे तथ्य हैं भगवान को लेके। कोई कोई तो कहता है मैं ही भगवान हूँ। श्रीला प्रभुपाद वर्णन करते थे, इन इंडिया देयर आर सो मेनी गॉड्स लॉटरिंग ऑन द स्ट्रीट। हर कोई अपने को भगवान डिक्लेयर करे बैठा है कि मैं भगवान, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। गॉड इज नॉट दैट चीप। भगवान इतना चीप नहीं है कि कोई भी भगवान बन जाए या कोई भी। कृष्ण तत्व को समझना, गौ भगवान तत्व को, भगवत तत्व को समझना तभी संभव है जब आत्म तत्व को समझा जाए। आत्म तत्व अर्थात मेरा खुद का तत्व, मैं कौन हूँ। मैं इस शरीर से परे जो वस्तु है वो मेरा अस्तित्व है, वो है आत्मा। तो दूसरा प्रश्न, हु इज गॉड, यह था तो ब्रह्म जिज्ञासा का दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न था तो ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड गॉड। जब मैं ये समझ गया कि मैं कौन हूं, जब मैं ये समझ गया कि भगवान कौन है, तो तीसरा प्रश्न मेरे लिए है कि मेरे और भगवान में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। इन 3 प्रश्नों के जोड़ को बोला गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये ब्रह्म जिज्ञासा कौन कर सकता है? कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग, बैक्टीरिया, वायरस ये प्रश्न नहीं कर सकते। पेड़ पौधे, पक्षी, उड़ने वाले, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। ये भोग योनियां है, इसे भोग करने के लिए पैदा हुई हैं, जस्ट टू एंजॉय देयर सेंसेस। और जब वो अपनी एंजॉयमेंट कर रही हैं अपने सेंसेस की, तो उनको कोई पाप नहीं लग रहा है, उनको कोई अपराध, उनको कोई सिन नहीं हो रहा है, उनके ऊपर कोई पाप कर नहीं चढ़ रहे, क्योंकि ये भोग योनियां हैं, ये भोग करने के लिए ही पैदा हुई हैं। वास्तव में ये प्रश्न किन के लिए है फिर? हम लोगों के लिए, आपके लिए है। मनुष्य शरीर में जो बैठा हुआ है इस समय जीव, जब मनुष्य शरीर में पहुंच गया कोई जीव, ब्रह्मणते भागवत ब्रह्मते भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान व्यक्ति, कोई एक भाग्यवान जीव ब्रह्मणे में भ्रमिते, संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किसी एक भाग्यवान जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और हम सब उस छटे हुए भाग्यवान जीव हैं जिनको पिछले 30-40 साल से मनुष्य शरीर प्राप्त है, या और 50 साल समझिए। हम लोगों को ये प्रश्न करना है। शास्त्र बोलता है, नाउ यू गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, नाउ इंक्वायर हु आर यू। मेरा अस्तित्व क्या है, इसको मनन करना बहुत जरूरी है। हु इज गॉड,
गॉड कौन है एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड गॉड। 3 प्रश्नों के उत्तर को बोला गया है। मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए ही है, मनुष्य के लिए ही ये प्रश्न बोले गए हैं करने के लिए, मनुष्य को ही इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। अगर हमारा मनुष्य शरीर ऐसे ही व्यर्थ चला गया और हम इन 3 प्रश्नों को नहीं समझ पाए तो क्या प्राप्त किया फिर हमने। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन गाते हैं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म पा लिया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझ के विष खा लिया। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जो तत्व को नहीं समझ पाया कि राधा कृष्ण का भजन क्यों करना है, मैं कौन हूं, इस चीज को जो नहीं, कौन भजन कर पाएगा जब वो समझ पाएगा। हर कोई भजन नहीं कर पाएगा भगवान को। उनको लगे यार ये तो ये मूर्ति है, संगमरमर की मूर्तियां हैं, लकड़ी की मूर्तियां हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो नहीं तो हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद आए, नरोत्तम दास ठाकुर को वचन गाते हैं कि ऐ पशु बड़ो दुराचार। जो भरा जो तत्व को नहीं समझ पाया उसको पशु कह के बुला रहे हो, क्योंकि पशु तत्व जीवन जिया, आहार निद्रा भय मैथुनन, 4 चीजों के पीछे पड़ा रहा बस। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जो एक पशु भी कर रहा है। लोचन दास ठाकुर गाते हैं, लोचन बोले ऐ पापी एलो और गैलो। लोचन दास ठाकुर भजन में गाते हैं कि जो पशु प्रपद जिसने जीवन जिया वो ठीक उसी प्रकार रहा कि आया और चला गया। नोबडी केयर। शास्त्र के भजन, शास्त्र की बातें इतनी मर्म देने वाली, एकदम अंदर तक अगर आप मनन करें इन बातों पे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि वास्तव में मैं अचीव क्या कर रहा हूँ। सिर्फ आया संसार में और चला गया, कुछ नहीं कर पाया मैं संसार में। कितने साल लोग हमें याद रखेंगे, कितने साल हिटलर को याद रखा लोगों ने, कितने बड़े बड़े ऐसे प्रतापी लोग आए जिन्होंने संसार में पूर्ण अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। कौन पूछता है आज की डेट में, किताबों में है बस वो, और जितना कोई याद करने रटने भर के लिए उनको पूछता है। एल्बर्ट आइंस्टीन, इतना बड़ा विद्वान साइंटिस्ट, हमारे रोजमर्रा के लिए आम तौर पे किसी व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि कौन थे एल्बर्ट आइंस्टीन। जिसने साइंस का स्टूडेंट है वही समझेगा, या मुश्किल से कोई समझ लेगा कि भाई हाँ कोई है। ये तो जो अपना नाम कर चुके हैं उनके लिए। हम अपने बारे में सोचें, कितने लोग आपको याद रखेंगे, कितने मुझे याद रखेंगे, और 100 साल बाद हमारा व्यक्तित्व पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे लोचनदास ठाकुर जी गाते हैं, यही पशु बड़ो दुराचार, लोचन बोले यही पशु एलो और गेलो, आया और चला गया संसार से। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर भक्तजनों हमें याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, वी शुड नॉट वेस्ट इट। जितना समय भी आपको मिले उस समय में मनन करिए, चिंतन करिए, कृष्ण कथा सुनिए और भगवत तत्व को जानने का प्रयास करें। अब आत्म तत्व का मनन करें, कि अपने आप को ही मनन करें, क्योंकि जितनी बार हम सुनते हैं कथा तब तो हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। जब नॉर्मल काम में लग जाते हैं फिर शारीरिक स्तर पे आ जाते हैं। तो उसको बार बार मनन करेंगे तो ही हमारा अंदर से चित्त शुद्ध होगा। तो ये भगवत दर्शन, भगवत ज्ञान जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य और संपूर्ण 7 चैप्टर जो हैं ये भगवत गीता के, इनका प्रमुख उद्देश्य है सेकंड क्वेश्चन को आंसर करना, हु इज गॉड। पहले के 6 चैप्टर इस बात को बल देने के लिए थे, हु आर वी, मैं कौन हूं। उसको अलग अलग तरीके से भगवान ने समझाया। ये मिडिल 7 चैप्टर्स जो हैं ये भगवान समझा रहे हैं हु इज गॉड। गॉड कौन है, भगवान किसे कहते हैं, भगवत तत्व क्या है, भगवान भगवान क्यों है, इस चीज को समझने में बल दिया गया है। तो इन सब बातों को हम समझेंगे लेकिन उससे पहले एक माला जप, ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो
और जो भी हमारे मन में इधर उधर की बुराइयां हैं, किसी के प्रति द्वेष है, छल कपट है, वो दूर हो सके और हमारा मन शांत होके भगवान को हम कि ज्ञान को हम स्वीकार कर सके अपने चित्त में। तो आप सभी से प्रार्थना है, एक माला जब साथ साथ संकीर्तन के माध्यम से करेंगे। अपनी अपनी माला थैली आप ले लें और फिर हम एक माला जप प्रारंभ करते हैं। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिने नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम हरे 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 श्री कृष्ण अद्वैत कृष्ण गदाधर हरे श्रीवासादि गौर भक्तों राम की हरे जय। हरे। धन्यवाद सभी का, जिन्होंने संकीर्तन के माध्यम से हरिनाम किया, और जो मैं भी कर पाया उनके लिए भी, उनको भी धन्यवाद। कृपया अगर माला कर रहे हो तो पूरी कर लें। हम कथा में आगे बढ़ते हैं। चलिए, भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान, और भगवत ज्ञान में भी हमने 3 श्लोक पढ़े थे, उसको हम आगे से पढ़ना, चौथे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने जो समझा इस चैप्टर में, वो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ भगवान अब प्रोसेस बता रहे हैं कैसे उनको समझा जाए। क्या क्या रखना पड़ेगा हमें ध्यान। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरी भावना से पूर्ण होकर। सबसे पहले तो कृष्ण कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि मैं जानना चाहता हूँ भगवान को। अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं है, वो एंथुजियाज्म नहीं है, हमने 3 चीजें पढ़ी थी पहले, ध्यान हो बहुत जरूरी है, जो कि उत्साह, निश्चय और धैर्य, एंथुजियाज्म, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, ये 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं भक्ति में। अगर उत्साह है मुझे कि मुझे भगवान तत्व को जानना है, मुझे समझना है क्या है, मुझे समझना है क्या चल रहा है, मुझे समझना है मैं क्यों बार बार जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, फिर से संसार के चक्कर में गिर रहा हूँ, ये जानने का उत्साह होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा उत्साह तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई जरा सा परेशानी, जरा सा मन का हल्का सा भटकाव आपको आपके पाथ से दूर कर देगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा। इतना सटल लेवल पर होता है। 10-15 साल या हफ्तों बाद जाके आपको पता लगेगा कि अरे मैं तो अच्छा खासा प्रोसेस कर रहा था, क्या हुआ एकदम से ही सब छूट गया। तो माया देवी ज्यादा दूर नहीं है, भगवान की छाया है। वर्णन आता है शास्त्रों में, कृष्ण छाड़िया जीव भोग वांछा करे। जैसे ही कृष्ण को छोड़ के जीव भोग वांछा, भोग करने की इच्छा जाहिर करता है कृष्ण को भूल के, तो या तो कृष्ण की हम संतुष्ट करेंगे या अपने को संतुष्ट करेंगे। 2 ही काम कर सकते हैं। जैसे ही कृष्ण को भूल गए तो अपने को संतुष्ट करने लग गए। जब अपने को संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण छाड़िया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते ताके माया झापटिया धरे। माया देवी ज्यादा दूर नहीं। जैसे ही देखा उसने जीव कृष्ण विमुख हुआ है, एक कस के झापड़ लगता है माया देवी का। झापड़ लगने का अर्थ है दो 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 एक्टिविटी होती है उस झापड़ में। सबसे बड़े क्या है, कृष्ण अवे, एकदम भगवान से एकदम दूर हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। एकदम एकदम इंटरेस्ट आना बंद हो गया, या कुछ हमने देखा तो भगवत ज्ञान या कोई ऐसा वीडियो क्लिप देख लिया तो बोरियत लगने लगी। तो
एकदम अवे हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, विस्मरण, भूल जाएंगे। तो मेरी भावना से पूर्ण होकर भगवान कृष्ण पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि सबसे पहले प्रयास करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस का उत्साह रखे। अगर उत्साह नहीं है, भगवत गीता पढ़ने में उत्साह नहीं, ज्ञान लेने का उत्साह नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। डिटर्मिनेशन नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं, समय लगेगा लेकिन मैं फिक्स रहूंगा, मैं इसको सीखना है, मुझे ज्ञान को समझना है। दूसरा स्टेप, और धैर्य, पेशेंस। एकदम से भगवान के दर्शन है ज्ञान नहीं, एकदम से आपको ज्ञान नहीं आ जाएगा, एकदम से आप भगवत दर्शन नहीं कर लेंगे, टाइम लगेगा उसमें भी। तो पेशेंस से 3 चीजें रख के हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा, भगवान ने क्या इंपॉर्टेंट बताई, तो मेरी भावना पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करें। और दूसरा क्या है, पूर्णतया संशित, संशय रहित होना। संशय रहित अर्थात थोड़ा बहुत विश्वास होना, श्रद्धा। जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो प्रोसेस में कर रहा हूँ, या जो प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूँ, हरि नाम कर रहा हूँ या हरि नाम कर रही हूँ, या मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, या जो भी मैं सुन रहा हूँ अध्यात्म से रिलेटेड सुन रही हूँ, दीज आर वैलिड थिंग्स। क्योंकि मैंने इसको ठोक बजा के देखा है कि वैलिड है, ये परंपरा के अंतर्गत है, ये वैलिड सोर्स से मुझे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कोई दो राय है ही नहीं। तो ये विश्वास होना, संशय ना होना किसी प्रकार का भी। क्योंकि संशय अगर आ गया तो संशय आने का अर्थ है कि विश्वास डगमगा गया। विश्वास डगमगा गया मतलब कि पहली सीढ़ी श्रद्धा है भक्ति क्षेत्र में। पहली श्रद्धा, जब श्रद्धा ही डगमगा गई तो साधु संग छूट जाएगा। कितने लोग भगवत गीता क्लास में आते हैं, देखिए श्रद्धा है जिनको वही आ रहे हैं। जिनका श्रद्धा थोड़ा भी डगमगाई हुई है वो साधु संग कभी कर नहीं पाएंगे। अरे उनके सेक्शन में क्यों जाओ, तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, बोरिंग, क्वाइट क्वाइट बोरिंग, ऐसा उनको फील होता है। तो श्रद्धा डगमगाई तो साधु संग छूट जाएगा, साधु संग छूट गया तो भजन तो कहीं नहीं होने वाला। फिर माला जब भी छूटेगी, भजन क्रिया नहीं होने वाली, माला भी नहीं होने वाली। जब माला छूट गई फिर क्या होगा, अनर्थ। जो मन में अनर्थ बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और ईर्ष्या, सबसे बड़ा जो सबसे लास्ट में जाती है ईर्ष्या, ये बैठे ही रहेंगे मन में, निकलने वाले नहीं। किस कोई चाहे कितना भी प्रयास कर लें आप, कुछ भी क्यों ना कर लें, ये अनर्थ नहीं जाने वाले। भक्त तिलक लगाएंगे, कंठी पहनेंगे, भक्त की वेशभूषा बना लेंगे, मंदिर जाके मत्था टेकेंगे, जब तक साधु संग और भजन क्रिया नहीं हो रही तब तक ये ईर्ष्या नहीं होने वाली। मंदिर जाके भी ईर्ष्या ही करेंगे लोगों से, अरे देखो ये इस्कॉन वाले बड़ा पैसा कमा रहे हैं, पूरा पैसा कमा के, ऐसे भी सुनने में आता है पैसा विदेश भेज देते हैं लोग। कई लोगों ने ऐसे दलीलें प्रस्तुत करी, यूट्यूब पे आप देखें, इस्कॉन इज ए फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि असलियत कोई नहीं जानता है। इस्कॉन कैसे, एक मंदिर कैसे अपना बिजनेस चलाता है, कैसे मंदिर की प्रसादम सर्विस होती है, कैसे सब रखरखाव होता है, उसका अपना एक कमेटी है। और उन सभी कमेटी के ऊपर होती है एक और कमेटी जिसे बोलते हैं जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमेटी। वो गवर्निंग बॉडी कमेटी मैनेज करती है किस प्रकार से हर मंदिर को हर मंदिर अपने सही तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो संशय आएंगे मन में, और संशय आ गए तो श्रद्धा डगमगाएगी, श्रद्धा डगमगाएगी तो अनर्थ, ईर्ष्या हमेशा हर स्तर पे। भगवान के मंदिर में भी खड़े होंगे तो भी ईर्ष्या कर रहे होंगे किसी ना किसी, वैसे तो ईर्ष्या करते ही। वैसे तो आमतौर के जीवन में ईर्ष्या आप सभी को अनुभव होगा, आपके जीवन में भी, मुझे तो है ही कम से कम अपने लिए, कि मन से सब कुछ चला भी जाए ईर्ष्या नहीं जाती। कुछ ना कुछ पॉइंट में किसी से ईर्ष्या हो ही जाती है। भक्त से भी ईर्ष्या हो जाती है, अरे उसको देखो भक्ति कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो आगे बढ़े जा रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ भक्ति में, ईर्ष्या आ गई देखिए। और तो और भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं लोग, कृष्ण की क्यों पूजा करें हम, उन्होंने तो 16,108 रानियों शादी करी थी, कोई कोई चरित्र उनका डगमगाया हुआ है, क्यों कृष्ण की पूजा। कितने लोग हमें मिले जीवन में, अभी तक भी मिलते हैं, जो कृष्ण की ऐसे बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं भगवान से, कृष्ण तत्व को नहीं समझे, राम तत्व को नहीं समझे। तो भगवान तक से जो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है वो बिल्कुल मंथरा के समय समान बोला गया है। जैसे मंथरा भगवान राम से ईर्ष्या करती थी
और मंथरा रूपी व्यक्तियों का संग अगर आप लोग करेंगे, कृष्ण भक्तों का संग छोड़ के, तो केकई की तरह से भगवान राम को अपने मन से निकाल फेंकेंगे आप। जो भगवान राम इतने प्रिय हैं हम सभी को, लेकिन मात्र मंथरा जैसे लोगों का संग करने के कारण केकई का स्वभाव आते देर नहीं लगेगी और भगवान राम कब दूर हो जाएंगे आपके जीवन से पता ही नहीं लगेगा। इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। साधु संग के लिए श्रद्धा, तो भगवान इन दो बातों पे जोर दे रहे हैं, संशय रहित ज्ञान, संशय रहित रहना है और कृष्ण भावना से पूर्ण रहना है, ताकि श्रद्धा रहे, श्रद्धा के बाद साधु संग बना रहे और मेरी भजन चलता रहे, तो अनर्थ अपने आप निकल जाएंगे सारे हमारे जीवन से। उसके भगवान ने क्या समझाया, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान अब पूरा प्रैक्टिकल रियल नॉलेज देने जा रहे हैं, और ये रियल नॉलेज क्या है, अल्टीमेट नॉलेज है। इसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया है, अपने आप आपको अनुभव होगा। ये जीवन में भगवान ने जो ज्ञान बताया है, इस पर कोई टेम्पररी नॉलेज नहीं है, तो ये अल्टीमेट नॉलेज भगवान देंगे। तीसरे श्लोक में उन्होंने बताया, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान वर्णन क्या कर रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् दरति सिद्धये। इस श्लोक में आया था कि सहस्त्रों मनुष्यों में से, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति प्रयत्नशील होगा। तो अगर आप सभी देखिए प्रयत्न कर रहे हैं भगवत गीता समझने का, तो आप उन सहस्त्रों से छट के आ चुके हैं। ये भगवान ने कही आज से 5,000 साल पहले वाणी, देखिए कोई मेरे मन की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात भगवान बता रहे हैं। हर किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा इन बातों में, हर किसी को विचार दिमाग में जगेगा ही नहीं उनके। सहस्त्रों मनुष्यों में से भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कोई एक विरला सिद्धि प्रयत्नशील होता है इन बातों को समझने के लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह सिद्धि प्राप्त, और ऐसे छटे हुए हजार व्यक्तियों में से, सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। छट तो गए, सुन रहे हैं भगवत गीता, लेकिन कितना मनन कर पा रहे हैं, कितना चिंतन हो रहा है, खाली सुन रहे हैं, सुन एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, या भूल गए। कभी सुना था कि माँ हमारा स्वरूप आत्मा है, कभी सुना था भगवान कृष्ण है, लेकिन मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, विचार उस पर नहीं प्रस्तुत किया, या अपना उस पर प्रैक्टिकली अनुभव नहीं हुए, एक्सपीरियंस नहीं हुए, तो धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति इंटरेस्ट जागृत करेगा, और जो इंटरेस्ट जिन्होंने जागृत किया है उनमें से कोई विरला ही मुझे समझ पाएगा। समझने के लिए हमें टिके रहना बहुत जरूरी है, हमें रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी है, और श्रद्धा के साथ भगवान की कथा श्रवण संग करना भगवान के भक्तों का बहुत जरूरी है। तो आज हम चौथे श्लोक से आगे बढ़ेंगे। भूमिरो अपनलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तो ये 8 प्रकार की भगवान की अपरा, भिन्न, यानी भगवान की एक्सटर्नल एनर्जीज है। भगवान अपनी एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं। ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 भौतिक तत्व हैं जिससे शरीर बना है, और मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है हमारा। तो हमने पहले हम साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, 3 शरीर होते हैं। इस शरीर, सबसे पहला शरीर तो वो है जो कि सामने हमें दिख रहा है, जो आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पाता हूँ। तो ये 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसे स्थूल शरीर बोला गया है। इसके परे होता है सूक्ष्म शरीर, जो कि मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित है। सबकी बुद्धि अलग है, सबका मन अलग है, सबके अंदर अलग अलग लेवल पे अहंकार है। मेरे अंदर अहंकार है, मैं बड़ा अच्छा वक्ता हूँ, लोग सुनने आते हैं मेरी बातें, ये अहंकार। आपके अंदर कोई और प्रकार का अहंकार होगा, या मेरे अंदर अहंकार होगा कि मैं बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत करता हूँ। तो ये निम्न मात्रा में भी अहंकार अगर किसी के अंदर है तो उसका पतन होगा।
लेकिन सबके अंदर अहंकार होता है। लेकिन अगर अहंकार इस प्रकार से है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, हर चीज को अगर आप कृष्ण से जोड़ देंगे या भगवान से जोड़ देंगे, वो तत्व समझने के बाद, तो वही व्यक्ति, बस वही चीज आपकी सहायक बन जाएगी, वो आपको बुराइयों से बचाएगी। जब तक वो चीज आपके संतुष्टि के लिए है, आपके सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तब तक वो आपका पतन कर रही है। पर शिला प्रभुपाद समझाते हैं, तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जाए, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। अब देखिए यहाँ विज्ञान शब्द यूज हो रहा है। विज्ञान का अर्थ क्या है? नॉलेज विद एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। तो ईश्वर का जो ज्ञान है वो विज्ञान है, वो ऑथोरिज्म नहीं है। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तो त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानत्थो विदुः, एकं तु महतस्तत्स्रा द्वितीयं त्वंड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णु का रूप धारण करता है, तो एक विष्णु नहीं है। कई लोग के मन में विचार आता है जी विष्णु बस एक ही भगवान विष्णु। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हर चीज खुल रही है। 3 प्रकार के विष्णु हैं। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं, पहले हुए महाविष्णु। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और तृतीय है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पहले तो हमें पता ही नहीं था ये कि 3 विष्णु। अब देखिए यहाँ पे भगवान शिला के ज्ञान संबंधी हमें बस पता लगी 3 प्रकार के विष्णु हैं। ये पहले विष्णु है महाविष्णु, जिनको खड़े रूप में आप देखते हैं, जिनके कारण सृष्टि हुई। इसका डिटेल में और आगे वर्णन आएगा कि महाविष्णु का क्या कार्य है, गर्भोदक्षाय विष्णु का क्या कार्य है और क्षीरोदक्षाय विष्णु। लेकिन मोटे तौर पर वैसे समझें, महाविष्णु वह हैं जो कि जिनके कण कण से रोम रोम से ये सब यूनिवर्स प्रकट होता है जब वो दृष्टिपात करते हैं मटेरियल नेचर पे। इसकी बहुत डिटेल में व्याख्या आगे श्रीमद् भागवत में मिलती है, कैसे महाविष्णु सृष्टि उत्पन्न करते हैं। हाई लेवल पे भी आप समझें कि महाविष्णु का कार्य है सृष्टि उत्पन्न करना, और जब प्रलय आ जाती है, जब संसार सब नष्ट हो जाता है, तो सब कुछ फिर से महाविष्णु के अंदर समा जाता है। गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, जिनकी कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अब गर्भोदक्षाय विष्णु हर यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, सेंटर में। तो अगर मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊं तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद भी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। ये आप सर्च कर सकते हैं वैदिक कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में। यहाँ पर ये देखिए, ये ब्रह्मांड है पूरा, और इसका, और अब जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें एक विष्णु तो ये हो गए महाविष्णु, जो कि हर यूनिवर्स से बाहर लेटे हुए हैं कारण जल में, और इनके हर एक रोम कूप से समस्त यूनिवर्स निकल रहा है। जो छोटे छोटे गोले आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्स है। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या प्रभु जी वो फोटो? अच्छा प्रभु, नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं पुरानी ही शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड, जरा स्विच नहीं होती है तो स्टॉप शेयरिंग। अभी देख पा रहे हैं प्रभु? हाँ प्रभु जी, अब देख पा रहे हैं। तो वैदिक कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन अगर आप सर्च करेंगे
तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखें तो ये जो महाविष्णु है, पहले विष्णु है महाविष्णु, जो कि प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। ये कारण ओशन है, कारण जल, जिसके अंदर महाविष्णु शयन कर रहे हैं। और जब महतत्व जो कि प्रकृति का एक रूप है, उस पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये समस्त यूनिवर्स पैदा होते हैं। इसका डिटेल में वर्णन हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। कभी समय रह के आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से। अभी हाई लेवल पे जो उनका प्रोसेस है वो यही है। महाविष्णु ने सारे ये यूनिवर्स पैदा करे ना। एक यूनिवर्स के अंदर, किसी एक यूनिवर्स के अंदर, हर एक यूनिवर्स में यही महाविष्णु फर्दर एक्सपेंड करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में गर्भोदक ओशन में, क्षीर सागर में जो हम देखते हैं शेष सैया पे भगवान लेटे हुए हैं, वो एक यूनिवर्स के विष्णु है। एक तो ये बाहर हो गए महाविष्णु, एक विष्णु हर एक यूनिवर्स में देखिए आप छोटे छोटे विष्णु दिख रहे हैं। और हर एक यूनिवर्स के उन क्षीरोदक्षाय विष्णु की कमल लाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा है, उनके 4 मुख है। किसी किसी यूनिवर्स में जो ब्रह्मा जी हैं वो 1000 मुखी ब्रह्मा है, किसी में पंचमुखी ब्रह्मा है, किसी में 10 मुखी ब्रह्मा है। उस यूनिवर्स में कितनी इंटेलिजेंस का लेवल है, क्या थॉट प्रोसेस है, ब्रह्मा जी क्योंकि इंजीनियर हैं उस यूनिवर्स के, तो उस हिसाब से ब्रह्मा जी के उतने सिर हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत वर्णन करता है। हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा चतुर्मुखी हैं। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु की कमल लाल से उत्पन्न होते हैं और हर एक यूनिवर्स के अपने गर्भोदक्षाय विष्णु। फर्दर ये गर्भोदक्षाय विष्णु, ये जो आप छोटे से यहाँ देख रहे हैं, एक्सप्लेन हो पाएगी कि नहीं, यह है क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कण कण में, एटम के अंदर तक, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, जो परमात्मा रूप में हम जिन भगवान को बोलते हैं, ये वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो कण कण में परमात्मा रूप में भगवान विस्तार कर लेते हैं अपने को। तो 3 विष्णु हैं ये, जो 3 प्रकार से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। महाविष्णु रूप में सृष्टि का उत्पादन करते हैं, गर्भोदक्षाय रूप में एक पर्टिकुलर यूनिवर्स का संचालन करते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में बैठ जाते हैं और उसकी गतिविधियों का अवलोकन, उसको मॉनिटर करते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन भर क्या किया। तो इस समय क्षीरोदक्षाय विष्णु आपके हृदय में बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, और वो मॉनिटर कर रहे हैं हमारे पल पल की हर जो गतिविधियां हैं। कितनी बार हमने किससे ईर्ष्या करी, कितना द्वेष किया, कितना छल कपट किया, कितना अभिमान किया, कुछ नहीं छुपा है भगवान से, क्योंकि माइन्यूट रूप में भगवान हर किसी के हृदय में बैठे हुए हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो ये हमने अभी पढ़ा। इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के विष्णु हो गए, इसको डिटेल में हम आगे फिर पढ़ेंगे। अब तक आप खुद भी देख सकते हैं, वैदिक कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के तहत जाते हैं, उसमें डिटेल में दे रखा है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये अब यहाँ पर जो शास्त्र वर्णन कर रहा है कि तीनों विष्णु जो है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये भगवान कृष्ण के अंश अवतार हैं, यानी कृष्ण इनसे परे हैं, कृष्ण के ही अवतार कहे गए हैं शास्त्रों के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार। ये 3 विष्णु ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तीनों विष्णु जो है, सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह ये मान लेता है कि ये संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य, जो निर्विशेषवादी कौन होते हैं, जो निराकारवादी व्यक्ति हैं, जो निराकार रूप में भगवान को मानते हैं, यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है।
ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसा कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। ब्रह्म ज्योति एक प्रकार का ब्रह्म प्रकाश है, और जो निराकारवादी व्यक्ति है बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हम सभी उस प्रकाश के अंदर समा जाएंगे और हम भी वो प्रकाश बन जाएंगे। प्रकाश अर्थात भगवान, तो मृत्यु के बाद हम भी भगवान बन गए। लेकिन कोई आदान प्रदान नहीं है वहां पर भगवान से। वैकुंठ लोक में आदान प्रदान है। कोई भगवान को वात्सल्य रूप में पूजा कर रहा है, कोई मित्र रूप में, कोई सखा, कोई सेवक रूप, कोई स्वामी रूप में भगवान को पूज रहा है, कोई शांत भाव से भगवान की पूजा कर रहा है, कोई दास्य भाव से भगवान की पूजा कर रहा है। भिन्नताएं हैं वैकुंठ जगत में, लेकिन ये भिन्नताएं उस ब्रह्म प्रकाश के अंदर नहीं है। इसलिए निराकारवाद ठीक है अपने लेवल पे, जो निराकार रूप भगवान को मानते हैं, लेकिन वो उतना आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे भगवान से जितना कि वैकुंठ जगत में भगवान के पास जाके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्विशेषवादी फिलॉसफी जो है उसको थोड़ा सा निम्न बताया गया है भगवत गीता के अनुसार। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूप में व्यक्त होती है। अब भौतिक शक्तियां 8 प्रधान रूप से व्यक्त होती हैं। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिसमें 5 इंद्रिय विषयक, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सम्मिलित होते हैं। अब ये आप देखें, जो भी शरीर इन 5 तत्वों से बना है उसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और पांचों ज्ञान इंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय हैं। जो शरीर इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से बना है उनके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, आंख का इंद्रिय विषय क्या है? रूप, देखना, रूपवान वस्तु को देख के, अच्छी सुंदर चीजों को देख के प्रसन्नता अनुभव करना। नाक, दूसरा आपका जो ज्ञान इंद्रिय है उसका इंद्रिय विषय क्या है? गंध, सूंघना, अच्छी सुगंधित वस्तुओं को सूंघने के प्रति आकर्षित होता है। कान, कर्ण इंद्रियां, शब्द, सुनना, सुनना उसका इंद्रिय विषय है। और जिह्वा, मुंह, उसका इंद्रिय विषय है रस। और त्वचा, जो स्किन है हमारी, स्पर्श, टच करना, टच करने से हमें सेंसेशन होती है किसी चीज को, तो ये भी ज्ञान इंद्रिय है। तो ये 5 प्रकार के इंद्रिय विषय हैं जो 5 ज्ञान इंद्रियों को के अगेंस्ट है। तो इसलिए ये टोटल इन 5 तत्वों से मिलके बने हैं। तो यही उसी का उल्लेख यहाँ पर हो रहा है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल तथा अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषयक, जिनके नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि, अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित करते हैं। तो ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था। 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, माउथ, ईयर, स्किन, ये हमारे स्कूलों में भी पढ़ाया था। इसको भौतिक विज्ञानी मानते हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन्स को। लेकिन इनके अलावा 3 स्थूल शरीर भी हैं, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको भौतिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता। लेकिन कॉमन सेंस की दृष्टि से देखा जाए तो सबका मन भी है, सबकी बुद्धि भी है, सबके पास अहंकार भी है, दिखता नहीं है। खाली जो चीज दिखे उसी पे विश्वास करना एक तरह का निम्न ज्ञान है, वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। सीइंग इज बिलीविंग इज नॉट द ट्रू नॉलेज। मन को आप देख नहीं सकते, लेकिन मन मेरा भी है, आपका भी है। बुद्धि को आप नहीं देख सकते, बुद्धि मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। इसी प्रकार अहंकार को आप देख नहीं सकते, अहंकार मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। तो ये सूक्ष्म शरीर है। भौतिकतावादी लेकिन इन बातों को उपेक्षित करते हैं, देख जानबूझ के उसको नकार देते हैं। जब स्कूल कॉलेजों में नकारात्मक ज्ञान दिया गया कि मन अलग है आपसे, बुद्धि अलग, जिस प्रकार आपकी आंख, नाक, कान, मुंह आपसे अलग है। आपकी आंख, हम क्या कहते हैं, मेरी आंख, मेरा मुंह, मेरी जीभ,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही जीभ हूं या मैं ही आंख हूं या मैं ही कान हूं। मेरा कह के संबोधित कर रहे हैं मतलब मैं इन आंख नाक कान मुंह से अलग हूं। समझने का थोड़ा प्रयास करें। जब मैं मेरा कह के किसी को संबोधित कर रहा हूं तो मतलब मैं उस वस्तु से तो अलग हुई, तभी मैं उसे मेरा कह रहा हूं। जैसे मेरी कार, मैं कार नहीं हूं, ये कार मेरी है। इसी प्रकार मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा शरीर, ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये कुछ भी मैं नहीं हूं, लेकिन ये मेरे से संबंधित है। इसी प्रकार मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, ये मन बुद्धि और अहंकार भी मेरे से अलग है। मैं ना तो मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, और ना ही अहंकार हूं, मैं इससे भी परे हूं। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर कोई प्रश्न हो तो बीच में पूछ सकते हैं बाद में आप। लेकिन इसको इस प्रकार समझें कि हम इन सब तत्वों से अलग हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्यम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं, यह मेरा है, जो इस संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश होता है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, मेरा कार, मेरी मेरी कार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ऑफिस, मेरी जॉब, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, ये हमारे गुरु महाराज जी भजन गाते हैं। जब तक ये मेरा मैं की भावना बनी रहेगी तब तक संसार बना रहेगा। तो इस भावना से हम कैसे दूर हो सकते हैं? अपने स्वभाव को जान के, वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध कृष्ण परमात्मा से है, कृष्ण ही मेरे हैं। वास्तव में मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। बाकी जिस प्रकार बाकी सभी जीवों के कृष्ण भगवान सब कुछ है, उसी प्रकार मेरे भी वही हैं। वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है। एक दिन सब छोड़ देना है मुझे, ये हम सभी जानते हैं, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। मेरा में मैं में मेरा जो है, इतने ये जब तक बना हुआ है तब तक ये दुख का कारण है। वही यहाँ पे वर्णन मिल रहा है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। अब 24 तत्व क्या हुए? 5 इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां हो गई, जिसे पहले तो हो गए 5 तत्व, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे मिलके शरीर बना। इस शरीर के अंदर आ गई 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह त्वचा, 10। 5 भौतिक तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 ही इंद्रिय के विषय, शब्द रस गंध, शब्द रस स्पर्श रूप रस गंध, 15। इसके बाद 3 आपके इंद्रिय विषय हो गए, मन बुद्धि अहंकार, 18। और उसके बाद हमारे जो जितने इनके फर्दर विभाजन मिलते हैं, जो यहाँ पर इनका उल्लेख नहीं मिला है, कि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं या और प्रकार के विचार, तो ऐसे करके 24 तत्व प्रकट होते हैं, जिनसे शरीर बन के बना है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन का विषय है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो सांख्य दर्शन किसे कहा गया है? 2 प्रकार के सांख्य दर्शन मतलब कि एनालिटिकल स्टडी ऑफ कृष्ण। एक तो भक्ति योग है, जिसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं अभी। इसी भक्ति योग को जब आप सांख्य दर्शन से प्रस्तुत समझने का प्रयास करेंगे, सांख्य दर्शन भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हुए कपिल देव मुनि, कपिल देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया था, भगवान कपिल, उन्होंने सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया था। तो 2 प्रकार के सांख्य दर्शन है। एक तो कपिल मुनि जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने प्रस्तुत किया। एक नास्तिक सांख्य दर्शन है, जो कि नास्तिक कपिल, एक दूसरे कपिल भी हुए जो कि नास्तिकतावाद जिन्होंने फैलाया था, वो भौतिकता के उन्होंने सांख्य दर्शन प्रस्तुत किए। तो हमें असल जो भगवान के अवतार कपिल मुनि हैं, उनका सांख्य दर्शन समझने का प्रयास करना चाहिए, जिसको कि एनालिटिकली ये समझना है कि कैसे भगवान भगवान है। 2 तरीके हैं। एक तो भगवान स्वयं कह रहे हैं तो हम भगवान की बात को एज इट इज मान लें, जैसा भगवान ने कहा हमने समझ लिया, भगवान कह रहे हैं तो सही होगा। कुछ लेकिन एनालिटिकल माइंड के व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए भगवान ने सांख्य दर्शन भी प्रस्तुत कर रखा है।
तो हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको वैसे बात समझ में नहीं आती है, जैसे कि अगर किसी ने कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को देखना चाहता है कि समझना चाहता है कि या उसको कोई अथॉरिटी आके बोलती है, या हमने किताबों में पढ़ा कि देयर आर 365 डेज इन एन ईयर, या कोई ऐसा तथ्य हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ के समझ लिया और उसे मान लिया कि बात सच है। एक तो ये प्रोसेस है ज्ञान लेने का। दूसरा प्रोसेस ज्ञान लेने का क्या है कि हम प्रैक्टिकली हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करें, करके देखें, और उस रिजल्ट तक जब तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक उस बात को सच ना माने। इसे कहते हैं एनालिटिकल स्टडी, सांख्य दर्शन। ऐसी भगवत ज्ञान जो है वो, एक तो भगवान कृष्ण स्वयं ने बोला भगवत गीता में, उसको एज इट इज समझना है। अगर एज इट इज समझेंगे तो भी सही है। एनालिटिकली भी अगर आपको समझने की इच्छा है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसका नाम है सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी, जो कि भगवान कृष्ण के ही अवतार हुए भगवान कपिल उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने दिया। उन्होंने तत्व के हिसाब से सारा चीज बताई है। पंच तत्वों से शरीर बना है, ऐसे 24 तत्व हैं। इन तत्वों को का किस प्रकार से हर तत्व भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए कृष्ण सर्वोपरि, प्रैक्टिकली वो समझाया है। तो जो लोगों को सांख्य दर्शन में खाली रुचि है, वो सांख्य दर्शन को कुछ हद तक समझ पाते हैं, खाली शरीर की लेवल के नॉलेज को ले पाते हैं। ये शरीर बना के, ये तत्व आए कहाँ से? ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शरीर बना है, अच्छी बात है। ये आंख नाक कान मुंह हमें मिले हैं, शब्द स्पर्श ये सब हमें मिला है, हम सबको मिला है, अच्छी बात है। लेकिन इसका रॉ मटेरियल, इसका उत्पादन हो कहाँ रहा है? वेयर हाउस कहाँ पर है इन सब चीजों का? वो वेयर हाउस भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली सोर्स क्या हुए? कृष्ण हुए हर चीज के। मेरे शरीर का, जो शरीर धारण मैंने समय किया हुआ है, इसके कारण भी भगवान है। अगर मुझे ये तत्व नहीं मिले होते तो मैं आज मनुष्य शरीर में नहीं बैठा होता। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही हुई बात, कोई हाई फाई तो नहीं जा रही है किसी से, मुझे थोड़ा बता दीजिएगा बीच में। लेकिन आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि भगवान कृष्ण यहाँ पर वर्णन ये कर रहे हैं कि हमारी बेसिक एग्जिस्टेंस का कारण भी भगवान है। कि जो शरीर हमारा, जिसके ऊपर हम उतना गर्व महसूस करते हैं आज कि मैं यूएस में हूँ, या मैं शरीर धारण के हूँ, या मैं सुंदर शरीर है, या मैं अमीर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, इसका बेसिक कारण भी कृष्ण है, भगवान। इस श्लोक का अर्थ ये निकला है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से बन के जो शरीर बना है, ये भगवान कह रहे हैं मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, मेरी ही शक्तियां हैं, मेरे से अलग नहीं। जो इस बात को समझ जाएगा वो कृष्ण की तत्व को समझ लगेगा। नहीं समझ में आता है तो सांख्य दर्शन के माध्यम से एनालिटिकल स्टडी आप कर सकते हैं, वो भी शास्त्र उपलब्ध है। कपिल मुनि, भगवान कपिल की शिक्षाएं करके एक पुस्तक आती है, उसमें सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से भगवान कपिल ने समझाया है कैसे हम भगवान से जुड़े हुए हैं। 5वां श्लोक, अपरे यमितस्य त्वयाम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्येत जगता। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराप्रक शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो एक शक्ति तो भगवान ने पिछले श्लोक में बता दी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भी एक भगवान की शक्ति है, जिसको अपरा शक्ति, अपरा प्रकृति कहते हैं, भौतिक एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। अब दूसरी एनर्जी भगवान बता रहे हैं, हे महाबाबू, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है। एक होगी अपरा, एक होगी परा। परा शक्ति जो उन जीवों से युक्त है जिसके अंतर्गत आत्मा आती है। ये जो आत्माएं हैं, हमारा असली स्वरूप जो है वास्तव में परा प्रकृति है। तात्पर्य श्रील समझाते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है, यानी हमारा जो स्वरूप है, यानी आत्मा, वो भगवान की पराशक्ति है। तो दो चीजें हो गई अब, एक हो गई आत्मा, एक हो गई शरीर। शरीर बना है जड़ पदार्थों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ये एक भगवान की शक्ति हो गई जिसे कहते हैं अपराशक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी। दूसरी चीज हो गई आत्मा, जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है इस समय, मैं खुद, मैं भगवान की पराशक्ति हूं। पराशक्ति अर्थात इंटरनल पोटेंसी, इंटरनल एनर्जी।
तो दो अलग अलग चीजें हैं, जब ये दोनों का संयोग होता है तब जीवन की शुरुआत होती है। तो पराशक्ति जो है, जीव जो है, इस अपराशक्ति का विदोहन करता है। विदोहन मतलब कि इसको यूटिलाइज करता है। ये यंत्र है। अपराशक्ति इज जस्ट लाइक अ व्हीकल। ये हमें एक व्हीकल मिला है मनुष्य शरीर, जिसके अंदर हम लोग जाके बैठ जाते हैं जब जन्म लेते हैं। अलग अलग प्रकार के व्हीकल हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कुत्ता रूपी व्हीकल मिला हुआ है, किसी को बिल्ली रूपी व्हीकल मिला हुआ है, किसी को मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग, जीव, बैक्टीरिया, 84 लाख व्हीकल हैं अवेलेबल। हर एक व्हीकल में एक परातत्व बैठा हुआ है, पराशक्ति बैठी हुई है अपने कर्म के अनुसार। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। तो अपरा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, परा यानी कि भगवान की जीव शक्ति, जीव जो है हम सभी। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। तो मन भी अपरा ही है। जीव को, इसलिए मैं मन नहीं हूं वाली बात है ना, मैं, मेरा स्वरूप जो है, मैं पराशक्ति हूँ, भगवान की शक्ति हूँ, मैं परा हूँ, मैं इन सब चीजों से परे हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ। लेकिन इन चीजों का मैं विदोहन अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो भगवान आगे समझाएंगे। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। अब किसी अपराशक्ति के अंदर से पराशक्ति निकल जाए तो ये अपरा तत्व का बना हुआ शरीर बेकार होकर मृत रूप में गिर जाता है। इस अपराशक्ति को चलाने के लिए, इस गाड़ी को चलाने के लिए इसके अंदर ड्राइवर बैठना बहुत जरूरी है, नहीं तो गाड़ी खड़ी रहेगी बाहर। तो यहाँ यही उल्लेख आ रहा है, अपने विभिन्न कार्य के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति, और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक गाड़ी नहीं चलने वाली। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हम भगवान की शक्ति हैं, हम भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। जिस प्रकार से अगर कोई मशीन, किसी बड़ी फैक्ट्री में बड़ी सी मशीन लगी हुई है और मशीन क्या उत्पादन कर रही है, सपोज करिए कि उस मशीन से गेहूं पीस के आटा निकल रहा है। अब कोई अनजान मूर्ख व्यक्ति वहां जाके खड़ा होगा, देखा अरे मशीन तो अपने आप काम कर रही है, उसके अंदर गेहूं जाता है, आटा बन के बाहर निकल आता है। मूर्ख सोचेगा मशीन तो बहुत बड़ी चीज है, वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी मशीन है, ये अपने आप काम कर रही है देखो। लेकिन वो वास्तव में मूर्ख है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ये मशीन अगर काम कर रही है तो इसके पीछे चलाने वाला एक मैकेनिक भी है जो इसको कंट्रोल कर रहा है कि कितना गेहूं आएगा, कितना आटा निकलेगा, पूरी मेजरमेंट उसमें तय करेगा मशीन के अंदर, तब जाके स्टार्ट बटन दबाएगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति देखता है मशीन को काम करते हुए, सोचता है अरे वाह मशीन बहुत बढ़िया है, मशीन ही काम कर रही है अपने आप। उसी प्रकार हम सभी जीव मूर्खतावश सोचते हैं, जीव देखो अरे वो कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, देखो उसने कितना अच्छा काम कर लिया, अरे वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा काम कर लिया। लेकिन उसको ये बुद्धि प्रदान किसने करी, उसको ये इंटेलिजेंस किसने प्रदान करी, कहाँ से उसके पास एक ज्ञान आया, कहाँ से उसके पास आइडियाज आते हैं, कहाँ से वो सोच पाता है, ये कौन उसको प्रदान कर रहा है, उसके पीछे एक इंजीनियर है, और वो है भगवान। जो यहाँ इसका वर्णन आ रहा है, इस शक्ति जो है, शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः सदैव भगवान, जिस प्रकार मशीन का नियंत्रण एक इंजीनियर कर रहा है, उसी प्रकार इस मशीन का, जो कि परा और अपरा शक्ति दोनों के अंतर्गत चल रही है, इसका नियंत्रण भगवान कर रहे हैं। ये भगवत गीता यहाँ प्रस्तुत कर रही है। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 30वें श्लोक में, ये 87 अध्याय है, सॉरी, जीव भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है, अपरिमिता ध्रुवस्तु भृतो यदि स्वर्गतः स्तर्हि न संशेति, नियमो ध्रुव नेत्रतः अजनी चायन्मयं तद्विमुच्य नियतत् भवेत्, समन्मनु जायत जनताम यदमतम मत दृष्टया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत सर्वव्यापी होते
तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप से वे नियंता बन सकते हैं, उस स्वरूप से ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं, अद्वैतवाद मतलब निराकारवाद, जो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद मैं भगवान में समा जाऊंगा और मैं भी भगवान बन जाऊंगा। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सब प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। तो जब तक हम ये सोचेंगे कि अब ये ईर्ष्या का विषय हो जाएगा, देखिए कि मन में हम भगवान के अधीन कैसे हो सकते हैं जी, मैं भी तो स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। तो हमारी स्वतंत्रता का क्या होता है कि हम दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग क्या होता है कि खूब अगर पैसा है तो उस पैसे को या तो गलत चीजों में खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे, या शराब सिगरेट गलत सेवन करने में लग जाएंगे। तो हमें स्वतंत्रता मिली है, थोड़ी बहुत हम सभी जीवों को स्वतंत्रता मिली है, लेकिन उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कोई व्यक्ति जब भगवान की सेवा में करता है तो ही वह सुखी रह पाता है। यहाँ वर्णन आ रहा है किंतु यदि जीवों के आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और शरणागति से वे सुखी होंगे। ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। जब भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे हम, और उनके अंतर्गत उनको मन में बसा के अपने सारे कार्य करेंगे, बीइंग कृष्ण कॉन्शियस, तो हम सुखी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बड़ी सी मशीन है वो काम कर रही है, उस मशीन का एक नट बोल्ट लूज है, और नट बोल्ट लूज होकर उसका पेच निकल के कहीं गिर गया, जब तक वो मशीन से जुड़ा हुआ था उसकी वैल्यू थी, जब जमीन पे गिर गया तो ठोकरें खा रहा है। जब तक मशीन से हम जुड़े रहेंगे, जब तक कृष्ण से जुड़े रहेंगे, तब तक भगवान से जुड़ेंगे, तब तक हमारी वैल्यू है, तब तक हम सुखी रहेंगे। जब भगवान से छिटक के हम दूर हो जाएंगे, जब कृष्ण से अलग होकर हम जीवन जीना सीख जाएंगे, तब हमें जीवन हमारा नरक या फिर डिस्ट्रेसफुल हो जाएगा। ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं, और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि से विस्मृति हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में हमारा जो स्वरूप है, हम जो हैं, और भगवान कृष्ण यानी पराशक्ति और भगवान दोनों क्वालिटेटिवली सेम है। जैसे कि सागर की बूंद और सागर दोनों ही नमकीन है। क्वालिटी वाइज देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ है? क्वांटिटी में डिफरेंस है। सागर की बूंद छोटी है, अणु है, जब तक सागर में है तब तक उसकी वैल्यू है। जैसे ही सागर से छिटक के रेत में गिर गई या कहीं बाहर छिटक के चली जाएगी तो सूख जाएगी, अपना अस्तित्व खो देगी। तो उसी प्रकार से जीव जो है वो क्वालिटेटिवली भगवान के समान है, क्वांटिटेटिवली नहीं है। सारे जीव उनकी पराशक्ति, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में उनसे समान नहीं है। तो हमारे अंदर लिटिल शक्ति है, थोड़ी बहुत शक्ति है, लेकिन भगवान जितनी शक्ति नहीं है। अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। अब हम क्यों भूल जाते हैं ये सब बातें? क्योंकि हम इस अपराशक्ति के संपर्क में हैं अनंत काल से। अपराशक्ति क्या? अनंत काल से शरीर धारण कर रहे हैं हम। मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर जो है, हर शरीर में अपना एक मन था, बुद्धि थी, अहंकार था। हर शरीर पंच तत्वों से बना था। कभी अमीर के घर में पैदा हुए, कभी गरीब के घर में पैदा हुए, कभी बहुत ही चंडाल प्रवृत्ति के पैदा हुए, कभी बहुत ही ब्राह्मण प्रवृत्ति के पैदा हो गए, कभी कुत्ते बिल्ली बन के पैदा हो गए, कभी कीट पतंग बन के पैदा हो गए। कितने जन्मों से ही संसार में पड़े हैं हम लोग। अगर मुक्त हो गए होते तो संसार में थोड़ी होते, वैकुंठ लोक में होते। मुक्त नहीं हुए तभी तो संसार में गिरे पड़े हैं अभी तक, और अलग अलग शरीर ले रहे हैं। आज एक मनुष्य शरीर मिला हुआ है, अगला शरीर पता नहीं कौन सा मिलेगा, कुछ नहीं पता। इन सभी शरीरों के संस्कार
इन शरीर सभी शरीरों में हमने अपरा शक्ति के साथ जो संपर्क बना के रखा, मैं शरीर हूँ, मैं ही ये जो दिख रहा है वही शरीर मेरा है, इसी कारण से शरीर के प्रति मोह है आज भी। जब तक ये शरीर दिखता है तब तक दिख रहा है कि ये शरीर मेरा, शरीर के संबंधी मेरे, मैं इनसे अलग नहीं सोच सकता अपना जीवन। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम यही सोचते आ रहे हैं, यही विचार, यही थॉट प्रोसेस है हमारा। मैं शरीर, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा। आत्मा ज्ञान तो था ही नहीं कभी पहले। तो इसलिए यही हमारे संसार में गिरे रहने का कारण है। यही यहाँ वर्णन आ रहा है, अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए, ये जो शरीर का उपभोग कर रहे हैं, शरीर के लिए जब सोच रहे हैं शरीर में हूं, तो शरीर की संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। इंद्र तृप्ति से कहते हैं, आंख कहती है गलत चीज देखो, गलत चीज देखते हैं। जीवा कहती है गलत खाना, कुछ भी खा लो, उठा के कुछ भी खा लेते हैं। किसी को जीव को मार के भी खाना हो तो खा जाएंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें। कान कहते हैं निंदा चुगली सुन लो, सुन लेंगे निंदा चुगली, क्योंकि कान की संतुष्टि करनी है ना हमें, जीवा की संतुष्टि करनी है, आंख की संतुष्टि करनी है। इसी कारण से शरीर का उपभोग करने के कारण क्या होता है, पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। पराशक्ति यानी कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है परा, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता हूँ, भूल गया हूं, यहाँ वर्णन आ रहा है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। तो ये जड़ प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसके प्रभाव में रहने के कारण अनंत काल से मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका हूँ, विस्मृति हो चुकी है मुझे। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ, यानी कि मैं ही शरीर हूँ, और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है, और ये सारा सब कुछ मेरा है, मेरा घर मैंने बनाया है, सब कुछ ये मेरी कार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सामर्थ्य। तो ये जो भावना मन में जागृत होती है, ये क्यों जागृत होती है? क्योंकि ये अपरा प्रकृति का प्रभाव जो मेरे पर पड़ा हुआ है, इस प्रभाव कारण जो मैं अपने आप को जड़ शरीर समझे बैठा हूँ, वास्तव में जड़ नहीं हूं मैं पराशक्ति हूँ, भगवान की अंतरंग शक्ति हूं मैं, और मेरा तो अंत कभी है ही नहीं। ये शरीर छूट जाएगा एक दिन, जैसे कितनी कई जन्मों से छूटता आ रहा है। तो मैं तो अजर अमर हूं, जिस प्रकार भगवान अजर अमर है। लेकिन इस ज्ञान को हम भूल चुके हैं, हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस में ज्ञान नहीं है, नॉर्मल थॉट प्रोसेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत काल से हम जड़ पदार्थ के संपर्क में हैं, वो यहाँ पर वर्णन मिल रहा है। जब वे सारे भौतिक विचारों से, लेकिन जब मनुष्य को ज्ञान होता है किसका, जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। मुक्ति कब मिलती है? इस जड़ पदार्थ जड़ ज्ञान से, जब हम संपर्क में आते हैं किसी शुद्ध भक्त के, या भगवान के ही विचारों को ध्यान करना शुरू करते हैं, भगवान बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं। जब वे सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तदात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। तो गीता के अनुसार क्या है? जीव हम सभी भगवान की शक्ति है, आप भी मैं भी। आप कम नहीं है, जितने भगवान मुझे प्यारे हैं या भगवान को मैं प्यारा हूं, उतने आप भी भगवान को उतने ही प्यारे हैं, क्योंकि आप भगवान के अंग हैं, आप भगवान की ही शक्ति हैं। लेकिन हमसे क्या गलती हो रही है? हम खुद ही अपने को भगवान से दूर कर रहे हैं। इस जड़ पदार्थ जड़ प्रगति के संपर्क में रहने के कारण अपने को शरीर समझे बैठे हैं। जिस प्रकार एक पिता है, उसका एक पुत्र है, पिता अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है, अनंत प्यार करता है अपने पुत्र से। चाहे वो पुत्र कितना भी गाली गलौज क्यों ना करे, अपने पिता को घर से भी निकाल दे, फिर भी पिता के मुंह से दुआ ही निकलती है अपने बेटे के लिए। ये तो सांसारिक पिता की बात बता रहा हूं। आध्यात्मिक पिता हमारे कृष्ण हैं, हम सभी के, आपके भी मेरे भी। हम चाहे कितना उनको माने या ना माने, कितना नास्तिक बन जाए, कितना उनका गाली गलौज करें, फिर भी उनके मन में हमारी एक छवि जो पुत्र रूप में बनी हुई बनी रहेगी। वो हमेशा हमें एक रिसोर्स, एक हेल्पिंग हैंड हर जीवन में भेजते रहेंगे कि अब शायद जुड़ जाए मेरे से, अब जुड़ जाए, अब जुड़ जाए, अब जीवन बर्बाद ना कर दे अपना। बृहद भागवत अमृत एक ग्रंथ है जो कि भागवत से भी ऊपर है। परीक्षित महाराज जी अपनी माँ उत्तरा को समझा रहे हैं
उसमें गोप कुमार जी एक भक्त हैं जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की यात्रा करी थी, कैसे जीव मरणोपरांत अलग अलग लोकों में जाता है, अलग एक एक सेक्शन वहां पे डिटेल्ड वर्णन है, कैसे वो स्वर्ग लोक जाता है, स्वर्ग लोक से फिर अगर उसको पतन हो फिर कैसे किस प्रकार से ब्रह्मलोक तक जाता है, कैसे फिर वैकुंठ की प्राप्ति करता है, वैकुंठ में क्या दर्शन करता है, वैकुंठ में उसे कौन दिखते हैं, किस प्रकार का जीवन है वैकुंठ में, उस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। श्रीला सनातन गोस्वामी ने लिखा है, जो कि हमारे परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं। उसमें भगवान विष्णु गोप कुमार से वर्णन करते हैं, हे गोप कुमार, तुम इतना जन्म सब दर्शन करके आए, मैंने हर जन्म जब जब मैंने देखा कि तेरा मनुष्य जीवन हुआ है, तब तक मैं रोया हूं, रो के नाचा हूं, इतना खुशी मैंने मनाई है कि फिर से इसे मनुष्य शरीर मिल गया। अब तो इस बार ये वेस्ट नहीं करेगा मनुष्य शरीर, अब तो कम से कम भगवत भक्ति कर लेगा, अब तो हरिनाम जब सिंसियरली कर लेगा, अब तो कम से कम आ जाएगा मेरे पास। लेकिन जितनी बार मैं देखता हूं कि तूने फिर अपना मनुष्य जीवन वही आहार निद्रा भय मैथुन, वही ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, वही दूसरों से निंदा चुगली ईर्ष्या में बिता दिया, तो मैं रोता हूं, मैं रोया हूं तेरे लिए। भगवान उस गोप कुमार को, जो व्यक्ति उस व्यक्ति में उस ग्रंथ में बताया गया है, उसके माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि हर जीवन में भगवान, जितनी बार आपको या मुझे मनुष्य शरीर मिला, उतनी बार भगवान विष्णु नाचे हैं खुशी में। उस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, वर्णन है। लेकिन अगर हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इस जीवन की, देन नेक्स्ट मनुष्य शरीर कब मिलेगा, वी नेवर नो अबाउट इट, जान भी नहीं सकते हम कब जाके। अभी इसलिए राइट नाउ एट दिस मोमेंट, दिस इज द मोमेंट। शास्त्र क्यों बोलता है राइट नाउ यू गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? ये 3 प्रश्न है, अपने को समझो, आत्म तत्व का ज्ञान आत्मसात करो अपने अंदर कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस ज्ञान को एकदम सॉलिड बना लो अच्छे से, ताकि व्यर्थ के डर से बाहर निकल जाओ। ये तो व्यर्थ का डर हमेशा बना रहेगा जब तक शरीर, जब तक जड़ पदार्थ से अपने को जोड़ के रखेंगे। ये जड़ पदार्थ ही बताया ना, अभी हमने पढ़ा, जड़ पदार्थ के अनंत काल से संपर्क में होने के कारण हम अपने असली तत्व को भूल चुके हैं। बिल्कुल हमारे दिमाग से निकल चुका है, कॉन्सेप्ट ही नहीं। किसी के सामने बोलेगा अरे यार छोड़ो परे हटाओ, उसको लेना देना ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही भूल चुका है। शरीर समझे जब तक बैठे हैं अपने को, तब तक हम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान जितना जल्दी आप मनन करके उसको समझ सकें, गीता का प्रमुख उद्देश्य ये है कि पहले इस ज्ञान को आपको समझा दे कि आप इस शरीर नहीं हो, इसको मान लो, शरीर नहीं हो, आपका असली तत्व, आप पराशक्ति हैं भगवान की, आप परा तत्व हो। आप सिर्फ इस अपरा तत्व का विदोहन कर रहे हो, जो कि आपको दिख रहा है। शरीर जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, इसका हम विदोहन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और इस विदोहन के कारण हम इसी को ही अपना स्वरूप समझ बैठे। ये चल रहा है बस संसार में गीता के अनुसार। और एक जन्म आता है बीत जाता है, दूसरा जन्म आता है बीत जाता है, तीसरा जन्म आता है बीत जाता है, ऐसे कई जन्म हम ऐसे ही व्यर्थ गंवा चुके हैं। Now again we got this opportunity. Please, this is Srila Prabhupada. In one of the lectures, Srila Prabhupada was literally crying. वो बोल रहे हैं वो जो अपने ऑडियंस को कि डोंट वेस्ट योर टाइम। भगवान से संबंध हमारा है, हम भगवान के संबंधी हैं, हम भगवान की ही शक्ति हैं। इस ज्ञान को आप समझें, इस ज्ञान का मनन करें, चिंतन करें, इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, ताकि ये व्यर्थ के जो विचारधारा हमारे मन में है या दूसरे अनर्थ जितने भी भरे पड़े हैं, ये निकल जाए मन से। तो जो 8 स्टेप हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अपने भजन को स्ट्रांग बनाएं, हरिनाम जप करें। जितना हरिनाम जप करेंगे, ये ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा आपके अंदर। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, कोई आपको टेस्ट नहीं देना है। श्रीला प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं। प्रभुपाद जी ने 2 चीजें बोली थी, ग्रीड, एनवी। ये 2 चीजें कम हो रही है, खुद टेस्ट कर लीजिए अपने अंदर, खुद अपना टेस्ट करिए, अंदर अंदर झांक के देखिए कि मेरे अंदर से ग्रीडीनेस खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। और मेरे अंदर से जेलसी, जेलसी जो ईर्ष्या है, ये खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, खत्म हो गई है या कम हो रही है या रिड्यूस हो रही है। अगर भक्ति करते हुए, हरिनाम जप करते हुए दोनों टेस्ट में आप पास हो रहे हैं, कि अगर आपको दिख रहा है कि मेरे अंदर से जेलसी भी कम हो रही है, मेरे अंदर से ग्रीडीनेस भी कम हो रही है, तो समझ लीजिए आपका उत्थान हो रहा है, आप बढ़ रहे हैं भगवान की तरफ, उस रास्ते पे आगे अग्रसर है।
जब तक जेलसी और जब तक ग्रीडीनेस हमारे अंदर है, जब तक ये अनर्थ बैठे हुए हैं, तब तक हमारी श्रद्धा निष्ठा नहीं बन पाएगी। और निष्ठा से आगे हम आसक्ति पे नहीं जा पाएंगे। आसक्ति से रुचि नहीं आएगी, भगवान के नाम में रुचि नहीं आएगी तो भाव उत्पन्न नहीं होगा, और भाव उत्पन्न नहीं होगा तो भगवान से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। भगवान से प्रेम जब ही संभव हो पाएगा। अभी जरूर हम भगवान की मूर्ति के आगे जरूर एक आध बार कभी कीर्तन करते हुए आंसू निकलाएं, मगर वो क्षणिक एहसास है, वो प्रेम अवस्था नहीं है, क्योंकि अनर्थ अभी बैठे हैं ना हृदय में हमारे। जब तक अनर्थ बैठे हैं हृदय में, तब तक प्रेम अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, समझ लीजिए आप। आंसू निकला है कभी भगवान के आगे, कुछ सुन लिया तो आंसू निकला है, कुछ देख लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, वो एक क्षणिक क्षणिक एहसास है बस, वो प्रेम अवस्था नहीं है। प्रेम अवस्था आएगी भाव अवस्था के बाद, और वो जब आएगी जब श्रद्धा रख के हम आगे बढ़ेंगे और अपने को अपने आत्म तत्व के ज्ञान में एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये नॉलेज श्रील प्रभुपाद जी कृपा से और हमारे गुरु परंपरा माध्यम से भगवान कृष्ण ने ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। भगवत गीता का यही ज्ञान अर्जुन को भगवान अब समझा रहे हैं, जो हम लोगों के लिए भी है। तो अर्जुन जिन व्यक्तियों के लिए दुख मना रहा है, ये सब अपरा प्रकृतियां हैं भगवान की, लेकिन वास्तव में इनके अंदर भी परा प्रकृति बैठी हुई है। एक आत्म रूप में जीव बैठा हुआ है जो इन सभी शक्तियों का विद्रोहन कर रहा है। इनका अंत नहीं है, शरीर उड़े, शरीर बस खत्म होगा, लेकिन इसको समझ के आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और जिस प्रकार अर्जुन का कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हम भी एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हम भी संसार के जन्म मृत्यु चक्कर से निकल जाएंगे। अन्यथा और कोई प्रोसेस नहीं है शास्त्रों में वर्णन जो मिलता है। तो थोड़ा सीरियस होना है इसमें, और मनन करना है इन बातों को कि वास्तव में मेरा जो स्वरूप है वो आत्मा है, और कृष्ण की बातों को समझने का हमें प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा 5 मिनट ऊपर हो गए आज, क्षमा प्रार्थी हैं। कथा को ही विश्राम देते हैं। कोई आपके मन में अगर प्रश्न हो तो 5-10 मिनट हम प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। आप सभी को समझ में तो आया कि हमने जो डिस्कस किया है, ऐसा तो नहीं कुछ हाई फाई जा रहा है, कुछ बहुत ही हाई लेवल की बातें हो रही हैं, या ऐसा तो नहीं कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप जो डिटेल में बता रहे थे कि अगला जन्म किस रूप में मिलेगा, मतलब किस जानवर के रूप में या किसी और स्पीशीज के रूप में, तो हम लोग अगर भक्ति कर रहे हैं तो आई थिंक गीता के एक पर्टिकुलर वर्ड्स में लिखा है कि अगला जन्म मनुष्य निश्चित ही मिलेगा। उसके बारे में थोड़ा, मतलब मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी लगा आपका स्टेटमेंट जी। तो अगर भक्ति कर रहे हैं तो, अगर इस मार्ग में निकल पड़े हैं, कौन सा मार्ग? आत्म तत्व और परमात्मा तत्व ज्ञान को समझने में अगर आप आगे निकल चुके हैं, बढ़ चुके हैं इस ज्ञान में, तो अगर ABCD तक ही पढ़ पाए और मृत्यु आ गई या जीवन समाप्त हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, छोड़ना पड़ गया बीच में, तो भगवान भगवत गीता में ही घोषणा करते हैं, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ताना प्रणश्यति। मेरा भक्त जो मेरे ज्ञान को सिंसियरिटी से पढ़ के आगे बढ़ रहा है, किसी कारण से वो अधूरा रह गया अगर, तो उसका नाश नहीं होगा। ना प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नाश नहीं है। ABCD पढ़ पाए हो इस जन्म में, अगला जन्म मनुष्य निश्चित रूप से मिलेगा, और आप E से आगे पढ़ेंगे। फिर ABCD का ज्ञान पहले से आपको होगा जैसे जन्म लेंगे आप। अगर आपने आत्म तत्व इस जन्म में सीख लिया, ये एक जन्म का विषय नहीं है, इस बात को मान के चलें। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ा, कल प्रैक्टिस करी, परसों एकदम ज्ञानी हो गए। इसमें कितने जन्मों बाद हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस ज्ञान को ले चुके हैं पहले। इस जन्म में हो सकता है आपको पहले से कुछ ज्ञान है ही, पहले से ये रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको एक ज्ञान पहली बार सुनने को मिल रहा है, अरे आत्मा भी कुछ होती है, ये आत्मा हमारा स्वरूप है।
तो हर कोई एक डिफरेंट लैडर पर है, तो हर कोई एक ही लैडर पे नहीं है, डिफरेंट पोजीशन है उसकी। लेकिन अगर इस मार्ग में निकल पड़े हैं आप, आत्म तत्व के ज्ञान को समझने में, भगवान की बताई हुई वाणी को समझने में, और इस ज्ञान को समझने में एक बार आप निकल पड़े, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो भगवान वर्णन करते हैं, इसका 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 उल्लेख नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आता है, जो कि श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, श्री उपदेशामृत, कि दिस इज ए वन वे रोड, इस पे रिटर्न नहीं है। फिर अगर आपने ABCD सीखा तो अगले जन्म में EFGH IJKL आगे तक सीखेंगे। ABCD आपको दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर से आपको आत्मा क्या है, कृष्ण कौन है, ये समझने में बचपन से ही आपको ज्ञान होगा। बचपन से ही वैसा शरीर, वैसा परिवार, वैसा वातावरण मिलेगा कि आपको भक्ति पैदा होते ही हरिनाम आपके कान में सुनाई दे। पैदा होते ही आपके माता पिता इतने उच्च कोटि के भक्त होंगे जो आपको बचपन से ही, आप गर्भ में होंगे, गर्भ में रामायण सुना रहे होंगे। आप कितने माता पिता आज की डेट में देखिए, कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो माता की गर्भ में होते हैं, माताएं रामायण पढ़ती हैं उस समय, तो गर्भ में बच्चा सुनता है वो, तो गर्भ में आप हैं तभी से आप रामायण कृष्ण भागवत सुन रहे हैं। वैसी अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपको दे दी। तो जब पैदा हुए तो पहले से ही ज्ञान था आपको, पहले से ही आपको किस प्रकार से बस आपको थोड़ा बहुत ऑस्टेरिटी करनी है, ऑस्टेरिटी करके फिर आपका ज्ञान एकदम स्ट्रांग हो गया। तो दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका अंत नहीं है। फिर ये जो एक बार भक्ति प्रोसेस का स्टार्ट हो गया, एक बार भक्ति आपने स्टार्ट कर दी, भगवान कृष्ण की भक्ति अर्थ है भगवान की सेवा, यानी कि भगवान की कथा श्रवण, कथा जो कि या भगवान का स्मरण प्रोसेस, या जो भी है इससे संबंधित ज्ञान आपने ले लिया है। जैसे अभी तक आप 6 अध्याय पढ़ चुके हैं, अब इन 6 अध्याय को अगर आपने अच्छे से मनन कर लिया है, तो अगर किन्हीं कारणों से भगवत गीता पूरी नहीं समझ पाते, आप पढ़ भी लिया फिर भी, तो नेक्स्ट बर्थ में अगर 6 अध्याय पढ़ चुके हैं, 6 अध्याय को पहले से ही ध्यान होंगे, ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये कॉन्सेप्ट एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत होगी, वो आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये समझने में पूरा जीवन लग जाता है, आत्मा कैसे है, दिखती तो है नहीं आत्मा, कौन आत्मा, किसने देखा है, सीइंग इज बिलीविंग के कॉन्सेप्ट पे लोग जीते हैं, भगवान क्या है। तो इट्स ए वेरी साइंटिफिक प्रोसेस प्रूफ। तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं था, मेरा बस कहने का मतलब ये था कि अगला जन्म वेस्ट उन व्यक्तियों के लिए हो जाता है जो व्यक्ति ने अपना जीवन ऐसी बर्बाद कर दिया। तो लोचन दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन गाते हैं प्रमुखाचार्य, ऐ व्यक्ति एलो और गेलो, आया और चला गया संसार से, कुछ नहीं कर पाया वो, खाली अगर इस आहार निद्रा भय मैथुन नहीं पड़ा रहा, भले ही प्रेसिडेंट भी क्यों ना बन जाए किसी देश का, लेकिन जैसा आया था वैसे चला गया संसार से। उन्हीं का कल्याण है जिन्होंने इस आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को समझा है या समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस में लग गए हैं समझने का, क्योंकि लाइन में लग चुके हैं, कृष्ण को प्राप्त करना है, वो चाहे कुछ हो जाए। गोल इज कृष्ण। जब गोल कृष्ण है तो कृष्ण इंश्योर करते हैं कि आई विल हेल्प यू टू रीच टू मी। यहां तक शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान बाल पकड़ के खींच के ले जाते हैं उस भक्त को अपने पास। इसका अर्थ यह है कि कोई अगर अपनी तरफ से भी, अगर इसने एक बार प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है भक्ति का और वो समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन किसी जन्म में उसका अगर सपोज करिए डाइवर्शन हो गया है कुछ, अगर वो किसी वजह से नहीं भक्ति कर पा रहा है, या तो हर बार भगवान उसको रिसोर्स या हेल्प भेजेंगे, उसका एनवायरनमेंट वैसा बना देंगे भक्ति में। बिल्कुल। अब बताइए यूएस में हम अनुभव कर सकते थे कि भक्ति में मिलेगी हमें? यूएस में कभी सोच भी नहीं सकता था मैं कि मैं यूएस आके भगवत गीता का पाठ करूंगा यूएस में बैठ के। इंडिया में तो होता नहीं था, जब इंडिया में थे तब होता ही, तब भगवत गीता मंदिर भी हम रात को 9 बजे जब भगवान के दर्शन बंद होने थे तब जाके, ऑफिस का टाइमिंग ही ऐसे थे, 12 से 8 का ऑफिस का टाइम था, 9 बजे भगवान के दर्शन बंद हो जाते थे, 1 घंटा ऑफिस से घर आने में लगता था। तो कई बार भागते आते थे कि कम से कम भगवान के दर्शन बंद होते हो जाए, सुबह टाइम मिला नहीं दर्शन करने का मंदिर में, कम से कम 9 बजे से पहले दर्शन हो जाए। तो पर्दा गिर रहा होता था भगवान का, तब जाके भगवान के दर्शन होते थे मंदिर में। ये हालत थी इंडिया, और यहाँ पर भगवान ने ऐसी सहूलियत कर दी कि आप भगवत गीता भी पढ़ो
दर्शन करना चाहे मंदिर भी जाओ, सेवा भी करो। यूएस में अनुभव कर सकते हो आप, पूरा पाश्चात्य जगत। ये कैसे संभव हो पा रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कृष्णा, बिकॉज ही सेंट रिसोर्सेस। वो एक छोटा इंटरेस्ट देखते हैं बस आपके अंदर कि इफ यू आर इंटरेस्ट इन मी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा, देन इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पर हो। आप नरक लोक में भी बैठे हो ना प्रभु जी, वहां पर आपको भक्त मिल जाएंगे ले जाने के लिए। इट्स सो ऑथेंटिक प्रोसेस। खैर आप नरक नहीं जाएंगे, इसको बस सोचिएगा कि मैंने एग्जांपल दिया है, यू आर डिवोटी। बट बट मैं आई गॉट योर आंसर नाउ। मुझे ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी लगा, बट वो कॉन्ट्रडिक्शन मत रहिए प्रभु, ना संशय में रहिए किसी तरह का। कृष्ण प्रोसेस इज, दिस भक्ति प्रोसेस इज वेरी ऑथेंटिक। ये हर किसी जो व्यक्ति इस प्रोसेस में जुड़ा हुआ है उसका एकदम फर्म फेथ क्यों है? क्योंकि उसके सामने रिजल्ट आ चुके हैं, वो देख रहा है अपने आगे जो मैंने पढ़ा वो हो रहा है मेरे आंखों के सामने। ऑफिस तक में प्रभु जी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, हम लोग तिलक लगा के जाते थे, कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती थी। तो जो लोग कंट्रोवर्सी करते थे हमारे तिलक को देखे, अरे तुम क्या यहाँ भी ये क्या तिलक लगाते हो, बोर्ड मीटिंग में तुम्हें तिलक लगा के चले जाते हो, अंग्रेज लोग बैठे हैं सामने, तुम बैठे बैठे भाई, हमारा तुम तो रोज लगाते हैं, क्या करेंगे। और वही लोग अब उसका यशोगान करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे नो द प्रोसेस, दे नो व्हाई वी आर पुटिंग दिस तिलक ऑन द हेड, दे नो व्हाई वी आर वेयरिंग दिस कंठी। कई लोग कंठी पहनने में शर्म आती है, गले में कंठी क्यों पहने? जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है, वो मालिक से बंधा हुआ है, ये हमारा पट्टा है, हम कृष्ण के कुत्ते हैं, वी आर डॉग ऑफ कृष्ण। हर भक्त के अंदर फीलिंग है, ये पट्टा है उनका जो हमने बांध के रखा हुआ है। तो जब ये पट्टा गले में पड़ा रहेगा तो क्या होगा? जब किसी कुत्ते के गले में पट्टा होता है तो कोई भी एनिमल जो जो कि स्ट्रे एनिमल होता है उसको पकड़ने के लिए जो गाड़ी आती है वो फिर पकड़ के नहीं ले जाती उसको, क्योंकि जानते हैं दिस इज ए पेट। ऐसे ये पट्टा गले में पड़ा रहेगा तो कोई यमदूत छू भी नहीं पाएगा। ये दिस इज पेट ऑफ कृष्णा। तिलक लगा होगा माथे पे तो कोई बुरी आत्माएं, कितना कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया और श्रील भगवान ने बताया, खेचरी, बुरी आत्माएं, भूत पिशाच, जितने बुरे से बुरे का वर्णन कर सकते हैं, तिलक के दर्शन मात्र से 100 कोसों दूर भाग जाती है। इतना अनुभव है जीवन के प्रभु, इस चीज को अनुभव करके। कृष्ण भक्ति इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, इज नॉट इज वेरी ऑथेंटिक। लेकिन इसको पूरी श्रद्धा से, भगवान ने पहली शर्त क्या रखी, हमने आज पढ़ा पहला श्लोक, संशय रहित। संशय रहित होकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट आर जस्ट लाइक इन फ्रंट ऑफ यू। आपको दिखेगा सामने कि मेरे सामने जो पड़ा वो हो रहा है, घट रहा है। और तब कृष्ण भावना भावी तब हो पाएंगे, तब कृष्ण से प्रेम जागृत होगा। जब प्रेम जागृत हो गया कृष्ण से, तो फिर किसकी मजाल है आपको आपके प्रोसेस से उखाड़ के फेंक दे, चाहे कोई भी आ जाए फिर सामने। यू विल कन्वर्ट द अदर पर्सन, दैट पावर यू विल गेट। पर अभी क्या है, अभी हमारी खुद की शर्म है, खुद ही हमारे संशय नहीं है, खुद ही हमारे अंदर संशय है, श्रद्धा नहीं है, तो इसी कारण से हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं और अपने आप को जड़ पदार्थ समझे बैठे हैं, इसलिए ऐसे आए और ऐसे चले गए, संसार से कुछ हासिल नहीं मिल पाया। तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एक बार ये प्रोसेस अगर इस जीवन में आपने स्टार्ट कर दिया, कृष्ण भगवान से विश्वास हो गया, अवश्य रक्षीबे कृष्ण, शिला रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये विश्वास हर भक्त के अंदर होता है, अवश्य रक्षीबे कृष्ण। कहाँ जाएंगे कृष्ण? मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, कुछ भी हो, चाहे मुझे कुछ भी दिख रहा हो, बट कृष्ण इज देयर, कृष्ण विल ऑलवेज प्रोटेक्ट। ये विश्वास होना जरूरी है। ये विश्वास अगर जागृत हो गया तो यही विश्वास आपको हर जन्म मनुष्य शरीर दिलवाएगा और हर जन्म आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप भक्ति को जहां से आपने पिछले जन्म में छोड़ा है उसके आगे से शुरू करें। आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना पड़ेगा, संशय रहित रहना है आपको, बस फुल फेथ ऑन कृष्ण। जब फुल फेथ होगा तो रिजल्ट विल ऑलवेज कम प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। 48 थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है। और कोई प्रश्न संशय किसी भक्त का, माता का हृदय में, या कुछ पूछना चाहते हैं? अगर
अगर नहीं तो कथा को हम ये विश्राम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आते हैं, तो कृपया आप बने रहें, जुड़े रहें और विश्वास के साथ जुड़े रहें कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा, कृष्ण हमेशा हमें अवश्य अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे जिससे कि हम उनको प्राप्त कर सकें और अपने इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकें। ये जन्म मृत्यु का चक्कर कितने जन्मों से चलता आ रहा है कुछ पता नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।